हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग नई वीडियो में बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, क्लास 9th का भी है और क्लास 10th के लिए भी है। इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के अंदर और बिहार बोर्ड के अंदर। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है, ताकि इसमें हम लोग टच करेंगे उस क्वेश्चन को भी जो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलिनोमियल में किस पैटर्न से क्वेश्चन बना रहा है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के थियरी के बारे में, और फिर सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पॉलिनोमियल। तो जब भी आप चैप्टर पढ़े ना तो उसकी हेडिंग को पहले समझे। जब आपको हेडिंग समझ में आ जाती है, उसके मीनिंग समझ में आती है, तो पूरी चैप्टर का 50% आप कवर हो जाएगा। पॉलिनोमियल डेफिनेशन इस वर्ड के अनुसार कहता है कि ऐसा, पॉली का मतलब होती है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसे पॉलिनोमियल कहता है। ये वर्ड का डिफिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में जो चैप्टर का डिफाइन है और हेडिंग का जो डिफिनेशन है वो अलग है, इसे हट के। उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। फिलहाल पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये एक पार्ट है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा लोअर क्लास से स्टार्ट होती है, क्लास 5-6 से स्टार्ट हो जाती है वेरिएबल के कांस्टेंट के कंसेप्ट जानने के लिए। अलजेब्रा जो आई थिंक 900 सेंचुरी के अंदर एक महान मैथमेटिशियन हुए पर्सियन, उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद को शॉर्टकट नाम एमडी, इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ अलजेब्रा। ये फादर ऑफ अलजेब्रा है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये पर्सियन है और इन्होंने बहुत ही मैथ के अंदर रिसर्च किया, वेरिएबल और कोएफिशिएंट कॉन्सेप्ट दिया और लीनियर इक्वेशन इक्वेशन का सॉल्व किया। और इनको ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। इतना बड़ा बुक का नाम, अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। शॉर्टली जो नाम इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, किताबुल जबर। शॉर्टकट में नाम ये पढ़ सकते हैं। ये भी इन्होंने ये बुक लिखा किताबुल जबर, और इसी किताबुल जबर से बना है वर्ड अलजेब्रा। किताबुल जबर ऐसे भी अल जबर उल जबर ऐसे आप लिख सकते हैं। अरबिक वर्ड पर्सियन वर्ड एक दूसरे से मैच करते हैं। अल जबर जेर पेश ऐसे अरबिक लैंग्वेज में यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अरबिक पढ़ते होंगे जबर जेर के बारे में जानते होंगे। पर्सियन जो वर्ड है अलजेब्रा, उससे ये चैप्टर बना हुआ है अलजेब्रा। अलजेब्रा का फादर कौन है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये 900 सेंचुरी के दरमियान आए थे और इन्होंने अपने रिसर्च में बहुत सारे चीज को डिटेल एक्सप्लेन किया। शुरू में वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था, डिफरेंट था। वहाँ पे ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, अपने रीजनल लेटर का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब 1600 सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आए, 16th सेंचुरी साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था फ्रांसवा वियत। ये आए 16th सेंचुरी में और ये आए 9th सेंचुरी में। इन्होंने मॉडर्न वेरिएबल का कंसेप्ट दिया, मॉडर्न अलजेब्रा का कंसेप्ट दिया और मॉडर्न पॉलिनोमियल थ्योरी का कंसेप्ट दिया। इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिनोमियल। तो 1600 सेंचुरी में इन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न पॉलिनोमियल थ्योरी और वेरिएबल का कंसेप्ट दिया, जिन्होंने कहा कि मॉडर्न वेरिएबल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जेड, एबीसीडी का लेटर का इस्तेमाल किया 1600 सेंचुरी में। और ये 900 सेंचुरी में इन्होंने, तो ये जो अलजेब्रा का शुरुआती दौर थी वो बेबीलोनियंस की टाइम से ही थी। लेकिन जो मॉडर्न जो अलजेब्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1600 सेंचुरी के दौरान हुआ है। और आज हम लोग जो अलजेब्रा का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, यूज करते हैं बहुत सारे फील्ड के अंदर, वो इनका देन है, फ्रांसवा वियत। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा फ्रांसिस, ये फ्रेंच साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, फ्रेंच के रहने वाले हैं। इनका तो नाम भी अजीब लग रहा है, फ्रांसवा। एक बार देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वियत।
सो ये अलजेब्रा का थोड़ी सी हिस्ट्री है कि अलजेब्रा कैसे आया, कहाँ से आया, और पॉलिनोमियल ही अलजेब्रा का एक सेगमेंट है, पार्ट है। अलजेब्रा एक लार्ज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। सो अलजेब्रा के अंदर जो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लोग। अलजेब्रा का रिकैप जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस समय जो बच्चे भूल गए हैं या माइंड में है उसको रिकैप करवाते हैं। अलजेब्रा जो बना हुआ है वो सबसे पहले इसमें यूज किया जाता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आता, लोअर क्लास में डेफिनेशन पूछा जाता है, और हालांकि हर एक स्टूडेंट को ऐसा पढ़ना चाहिए ताकि उसको डेफिनेशन याद हो या अपने माइंड से बना दे, और आप कंसेप्ट समझ में आ गए तो डेफिनेशन अपने माइंड से बना दीजिएगा। तो कंसेप्ट क्या है वेरिएबल का, ऐसा सिंबल, ऐसा कोई चित्र, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, ऐसा कोई वेरिएबल, द सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। हम लोग लेटर्स के इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। और ये 16वीं सेंचुरी में किसने दिया था, फ्रांसवा वियत ने कहा था कि हम इस एक्स वाई जेड को वेरिएबल कंसीडर कर हम लोग अलजेब्रा में इस्तेमाल करेंगे, और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जब इक्वेशन में चाहे जब इसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू 5, 2, 3 बदलता रहता है। तो ऐसा इसे हम हिंदी में बोलते हैं चर, यानी चलने वाला, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, नो फिक्स्ड। यहाँ पे अब आती है थोड़ी सी इसी के जस्ट उल्टा, कांस्टेंट। वेरिएबल का उल्टा क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ऐसा सिंबल, ऐसा कोई डिजिट इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट में जो नंबर आ जाएंगे, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स। और आपको पता है कि टोटल डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स है, 0 to 9, 0, 1, 2, 3 एंड 9। ये 10 डिजिट से हम लोग डेसिमल सिस्टम पूरा कंप्लीट करते थे, और ये हमको कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर किया है कि अगर कोई वैल्यू 3 है तो वो ना 4 होगा ना 5 होगा, 3 का 3 ही रहेगा। कोई समान 5 है, इसका मतलब उस आर्टिकल्स का जो वैल्यू है वो 5 है, नंबर ऑफ काउंटिंग में। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं। और जब इन्हीं को मिलाने वाला एक और तीसरा आता है जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऐसा लग रहा है ना, ऑपरेशन, ऑपरेटर्स, ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। तो इन दोनों को कंबाइन कौन करेगा, इसके लिए यूज किया गया ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसा सिंबल, द सिंबल इन मैथमेटिक्स व्हिच शोज ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस कौन कौन हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दीज आर 4 बेसिक ऑपरेशंस इन द मैथ, और इसे हम मैथमेटिकल पिलर कहते हैं। जो स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन फास्ट करना है तो सबसे पहले वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे काम करे। ये 4 बेसिक पिलर अगर आ गया फास्ट कैलकुलेशन, तो इसी का इस्तेमाल तो हम लोग क्लास 10 तक करते हैं, क्लास 11, 12 फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। जितना भी कंपटीशन हो रही है ना, अगर ये स्पीडअप है कि हाउ टू ऐड फास्ट, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फास्ट, मल्टीप्लाई फास्ट, लॉजिक और ट्रिक्स, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रिक्स सिखाएंगे, हाउ टू ऐड फास्टली, अपने ब्रेन को इनहेंस कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट करना है। तो ऑपरेटर्स का काम क्या है, ऑपरेशंस करना। ऑपरेशंस का मतलब क्या होती है, ये ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस वाले ऑपरेशंस नहीं जो हॉस्पिटल में किया था, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं x + 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में किस चीज का ऑपरेशन हो रही है, एडिशन की। अगर क्या है 5 × x कर दिया गया, तो इसको हम लोग 5x लिखते हैं। इन दोनों के बीच में किस चीज का ऑपरेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की। सो ऑपरेशंस समझना जरूरी है। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों को ऐड करने के लिए। अब जो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होती है व्यंजक, मतलब एक क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह सकते हैं, या एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म जिससे कंबाइन किया हुआ प्लस माइनस से। एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं 5x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर इसको दूसरा लिखे 5x + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट की जो एडिशन है, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बीच में छुपा हुआ है, और ये ऑपरेटर्स इन दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे एक ऑपरेटर्स प्लस का काम कर रहा है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ कैन डिफाइन, तो कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग द सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, इन दोनों कंबाइन होने चाहिए, और वो ऑपरेटर्स के साथ हो, या सिंगल भी कह सकते हैं। अगर खाली एक से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म में भी है। सो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिले हुए एक्सप्रेशन होते हैं। अब यही पूरी कैटेगरी आ जाती है अलजेब्रा के अंदर। अलजेब्रा, अलजेब्रा जो वर्ड है, देखिएगा, ये जो अलजेब्रा है ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथमेटिकल ब्रांच है।
तो मैथ के अंदर भी बहुत सारे ब्रांच है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और जैसे कि स्टैटिक्स हो गया। ये सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स। सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड देयर कॉम्बिनेशन इज नोन एज अलजेब्रा। अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है और डील करता है स्टडी वेरिएबल एंड कांस्टेंट के और उसके कॉम्बिनेशन के। सो बेसिकली डिफिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो अलजेब्रा का फादर है मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी है, और पॉलिनोमियल का फादर है फ्रांसवा वियत, और इन्होंने 60वीं सेंचुरी में आए थे, ये 9वीं सेंचुरी में आए थे। इन दोनों ने मैथ के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी अपना बुक लिखे थे लोग। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की, क्योंकि पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। सो इसको पहले इरेज करें, फिर उसके अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, क्योंकि शुरुआत में हम लोग जो डेफिनेशन दिए थे वो चैप्टर का डेफिनेशन नहीं था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो क्या कहता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power of variable is in whole number। बहुत शॉर्ट डेफिनेशन लिखा रहा है और ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सिंपली क्या कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए, यानी उसमें वेरिएबल जरूर होगा। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो वहां पे x का पावर 0 होगा, y का पावर 0 होगा। तो वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होती है? जो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम से नहीं पढ़े हैं, इससे रिलेटेड वीडियो है, अपलोड करेंगे, उसे देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम के अंदर होल नंबर किसे कहते हैं? जो 0 1 2 3 4 5 यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज नोन एज होल नंबर। और जब ये वेरिएबल का पावर बन जाते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कैटेगरी के अंदर रखते हैं। वो अलजेब्रा है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाय px। अक्सर हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x से डिनोट करते हैं, या py पॉलिनोमियल ऑफ y। जैसे वेरिएबल होगा वैसे उसका नाम चेंज होता रहेगी। एग्जांपल के तौर पे देखिए, px का अगर हम डिफाइन करें तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म कोई नंबर है a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 एंड एज वेल एज a का पावर n x का पावर n, जहां n का होना चाहिए पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो यहाँ पे शॉर्टली अगर डिफाइन करें कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख दिया आप, हम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं 2 प्लस ऐसे लिख दिया 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 3। इस तरह से हमें दिख रहा है कि नंबर बढ़ते रहे, x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3। यहाँ पे क्या छुपा है? x का पावर 0 छुपा हुआ है। सो एक एक्सपेंड किया गया। बहुत सारे ऐसे बुक लिखा जाता है, उल्टा लिखा था, ये इधर आता है, ये इधर आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल की जनरल टर्म एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से किया जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, इससे कोई दिक्कत, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल की पहचान होनी चाहिए कि किसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग रहती है कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब है, लेकिन उसमें से पॉलिनोमियल कौन है, कैसे पहचाने, सबसे बड़ा डाउट रहती है। तो मेरे हिसाब से 4 तरीके हैं पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए। अगर चारों तरीके माइंड में है तो आपको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता पहचानने के लिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्लास 9th में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास 10 के अंदर भी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। इस तरह से 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसे कैसे पहचानेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड। तो 4 कौन कौन तरीके हैं पहले उस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी क्लास है, अभी क्वेश्चंस क्लास नहीं हो रही है, थ्योरी क्लास हो रही है। थ्योरी में आपको थ्योरी जानना है, कहाँ किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जो 4 रूल्स है पॉलिनोमियल पहचानने के लिए। सबसे पहला है कि सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल होनी चाहिए। सिंप्लीफाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है कि देखना है कि इफ द power of variable is negative, then it is not a polynomial. Example 5x square minus 10x का पावर -1। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x का पावर नेगेटिव आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। If the power of variable is negative, then this is not a polynomial। ये पहला कंडीशन था। दूसरा, if the power of variable is in fraction, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होनी चाहिए, कटना नहीं चाहिए। द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे 7x 3 प्लस 2x के पावर 2/3 प्लस 5x - 10। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है?
2/3 है। यहाँ पे एक्स का पावर होल नंबर में है, यहाँ पे एक्स का पावर होल नंबर में, लेकिन इसके वजह से ये एक्सप्रेशन अब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड कंडीशन, इफ द वेरिएबल इज इन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अब वेरिएबल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिखा हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर है। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 5, रूट क्या बन जाती है, पावर फ्रैक्शन में देती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। फोर्थ एंड लास्ट रूल, इफ द वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। लिखा हुआ है ऐसे 5x² - 1/x + 2। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x क्या है, डिनोमिनेटर में है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे 4 बेसिक रूल है। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ ये चारों में से कौन सा कैटेगरी आ रही है। अब बेसिक क्या है कि हम लोग x के पावर होल नंबर में चेक करेंगे कि x के पावर 1 2 3 यानी प्लस में पॉजिटिव नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सबसे यूनिक तरीका है कि एक ही कंडीशन है, ये वाला डेफिनेशन के अनुसार सेटिस्फाइड होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अगर इस डेफिनेशन के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। एग्जांपल करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन की, थोड़ा सा देखिएगा क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप लोग बताना है। लिखा हुआ है ऐसे 5x² + 1/x के पावर -1 + 2। अब आप कहिएगा सर ये जो x वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में है, पॉलिनोमियल नहीं है। सर x का पावर नेगेटिव भी है, पॉलिनोमियल नहीं है। दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, पॉलिनोमियल है। हाउ, कैसे सर? तो ये देखिए 5x² एक्सपोनेंट के नियम पढ़े हैं, जब बेस नेगेटिव होती है, जब बेस को हम लोग डिनोमिनेटर बनाते हैं, चेंज करते हैं तो पावर +1 हो जाती है, नीचे 1 आ जाएगी +2। तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, +1 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी क्योंकि x² होल नंबर में, x का पावर 1 होल नंबर में 2। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 5x² + x + 2। एक्चुअल ये ऐसे लिखा हुआ है। हम क्या बोले हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। जब तक सिंप्लीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आप ये रूल मत लगाइएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल आप लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। 7x² - √x का होल स्क्वायर + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो? पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि सर बताएं आपके रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल होगा तो वो तो पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो आप कह रहे हैं सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा आपके अनुसार, लेकिन एक्चुअल में क्या है, पॉलिनोमियल है। सर कैसे कंफ्यूजिंग आ रही है? आपको तो पता होगा x² प्लस रूट को हटाते हैं तो x का पावर हाफ से हटती है और ये आती है 2 + 3। स्क्वायर से ये कट गया, क्या आ गया 7x² माइनस रहता है यहाँ पे -x + 3। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आपको सिंप्लीफाई करना है पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर उसको तब चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन करा दीजिए जिससे पता चले कि और कोई कंसेप्ट है। हाँ और भी कंसेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 7x³ + 2x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर + 5। अब आप कहिएगा सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो पावर है मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 7x के पावर 3 + 2x के पावर 3 + 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 + 2 9x के पावर 3 + 5। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के बाद जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं और इनके अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो फास्टली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री समझ में आती है, डिग्री टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं, और एजुकेशन जो क्लास में मिलती है सर्टिफिकेट वाला डिग्री नहीं। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं लोग। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो पॉलिनोमियल के वेरिएबल को डिपेंड करता है और उसके पावर को डिपेंड करता है। तो पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री कहते हैं। तो कह सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या टर्म is known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल, उसी को डिग्री कहते हैं। डिग्री फॉर एग्जांपल अब समझ में आ जाएगा। अगर लिखा है 5x का पावर 3 + 7x² - 2x + 10, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर वेरिएबल 3 है, 2 है और 1 है, और ये पूरा पॉलिनोमियल ही कहलाएगा क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर में पावर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है ना, यानी इस x का पावर जो 3 है ये 3 डिग्री कहलाएगी। यानी x का पावर, तो कह सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3।
सिर्फ नंबर लिख देना, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक्स के साथ नहीं लिखना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4 5 जो भी हो, तो हाईएस्ट पावर चेक करना है। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया, वेरिएबल भी हो या टर्म भी हो, ठीक है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए सर 5xy प्लस 2x प्लस 3, सर इसका डिग्री कितनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, बिकॉज ये भी पोलिनोमियल है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो सबका पावर होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो क्या इसका डिग्री 1 कहलाएगी, गलत, डिग्री 1 नहीं होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, टर्म की जो अब देखना है टर्म, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, लेकिन इन दोनों को जब भी अगर दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ हो किसी भी टर्म के अंदर, तो उनकी पावर को ऐड करेंगे, और क्या है 1 और 1, इनका टोटल पावर हो जाएगा इसका डिग्री 2, तो यहाँ पे डिग्री कहला जाएगी 2। अगर एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, 5x² प्लस 7x² y² प्लस 10 z का पावर 3, यहाँ पे तीन वेरिएबल है x x y z, यहाँ पे z का पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या इसकी वेरिएबल, इसका पावर डिग्री 3 कहलाएगी, नहीं, इसका डिग्री 3 नहीं कहलाएगी। यहाँ पे जो दो वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाती है 4, तो 3 4 2 कौन बड़ा है 4, तो यहाँ पे डिग्री कहलाएगी 4। सो ये सब जनरल कंपटीशन जो होती है दामिया एमयू पीएचयू उस सब के अंदर ये सब चीजें पूछा जाता है, हालांकि क्लास सीबीएसई के अंदर ये सब कंसेप्ट नहीं है, ये टॉपिक डिस्कस करना क्लास के अंदर आई थिंक डिग्री नहीं पूछता है लोग, अक्सर जो कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन होता है उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो डिग्री समझ में आ गया। अब जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कहता है, तो इसी से रिलेटेड एक टर्म है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशंस ऑफ अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट होती है किसी भी नंबर के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द नंबर व्हिच मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। अगर कह रहा है कि एक क्वेश्चन है 5x² प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे सर x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं x का कोएफिशिएंट जो होगी वो कितना के बराबर होगी, x के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 7, तो आंसर आ जाएगी 7। अगर यहाँ पे -7 रहता तो यहाँ पे आंसर आती -7, प्लस माइनस ध्यान देना। अगर यहाँ पे अब कह रहा है कि सर x² का कोएफिशिएंट क्या होगी, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो सकती है, x साथ क्या मल्टीप्लाई में 5, तो आंसर आ जाएगा 5। और याद रखिएगा इसी से टर्म एक आती है लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट, तो कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसी को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल होगा ना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल उसका जो कोएफिशिएंट होगा वही लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कोएफिशिएंट किसे कहता है। तो जो वेरिएबल दिया रहेगा कहेगा उसको कोएफिशिएंट निकालने के लिए, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। अगर मैं कहूँ 5xy प्लस 10z, सर इस पे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x का जो कोएफिशिएंट होगा ना वो 5y होगा, 5 भी होगा और y भी होगा, x को तो लीजिए 5y, और ये z का कोएफिशिएंट क्या होगा, z का कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा। आई होप कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा और डिग्री समझ में आ गया होगा। ये दो टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, और थोड़ी सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। वेरी गुड, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स प्लस माइनस डिवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में जानेंगे लोग कि इसमें कौन कौन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं। तो सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म, यानी जिसमें एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ पे मियल का मतलब टर्म होती है मोनोमियल, जैसे कहा 5x या 7y, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। a polynomial having single term is known as monomial। नेक्स्ट टॉपिक आती है बाइनोमियल। आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं अपने कॉपी पेन के अंदर, कॉपी के अंदर आप लोग लिख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं, हालांकि इसका डिफिनेशन लिखाएगा तो लंबा चौड़ा वीडियो बनेगी। दैट्स व्हाई a polynomial having two term is known as the बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो सकते हैं, क्लास 9th में सब चीज पढ़ चुके हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, 7x² प्लस 2x माइनस 3, और क्वाड्रिनोमियल, बहुत सारे ऐसे नोमियल बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अब आते हैं मल्टीनोमियल। क्या आगे, यहीं पे आपका चैप्टर का डिफाइन हो जाती थी। पॉलिनोमियल जो वर्ड आया ना वो यहाँ से बना हुआ है, पॉलिनोमियल। पॉली मींस बहुत नोमियल टर्म, बहुत सारे ऐसे टर्म वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ड हमने इस्तेमाल किया मल्टीनोमियल, जिससे कंफ्यूजिंग दूर नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो अलग है ना, चैप्टर का डेफिनेशन अलग है। मल्टीनोमियल का मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसे मल्टीनोमियल कहते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ट्राइनोमियल भी है, अगर इसका आगे ऐड कर दीजिए 5x का पावर 4, यहाँ पे 10x का पावर 10, ये सब एक मल्टीनोमियल है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
अब दूसरा डिस्कस करते लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या बात है, डिग्री पे आ गया। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं ये तो डिफाइन होते जाएंगे, क्योंकि इसमें अब देखिएगा सबसे पहला जो है आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आती है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो। एग्जांपल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड, यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहे हैं डिग्री 1। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होती है 1, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल जिसका सॉरी वेरिएबल का पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। एग्जांपल 7x या 5y या 10z, यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पावर 1 है, सो दैट्स वाई इनका डिग्री 1 है, तो इसे हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 10x + 2, यहाँ पे x का पावर कितनी है? 1 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बाइनोमियल है, लेकिन ये सब क्या है? मोनोमियल है, तो ये ध्यान देना है। लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होती है। एग्जांपल 5x² + 10, या केवल 7x², या केवल 10z²। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो रही है? 2 आ रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 आ रही है, सो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी और इसे हम नाम दे देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आती है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इजी है। क्यूब का मतलब 3, पावर 3 होनी चाहिए। अगर x के पावर 3 + x² - x + 10, यहाँ पे नंबर के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ 4 इसमें टर्म है, 1 2 3 4, और वेरिएबल की पावर भी देखें तो यहाँ पे 3 है, यानी डिग्री 3 है, तो हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट डिग्री का पावर 4 होनी चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कराएगी। अब उसके बाद जितने भी आएंगे उनको हम नंबर नाम से लेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 6, ठीक है। एक और बेसिस है जिसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा, सबसे पहला आएगा मोनोवेरिएट। मोनोवेरिएट का मतलब क्या होता है? मोनो में से एक वेरिएट वेरिएबल। किसी पॉलिनोमियल में अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसको मोनोवेरिएट कहेंगे। जैसे 7x², 10x + 10, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको केवल x मिल रहा है, केवल x एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसे हम मोनोवेरिएट कहेंगे। आती है फिर उसके बाद डाई वेरिएट। डाई का मतलब 2, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया। 5x 10y - 2, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई वेरिएट कहेंगे। डिफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगी आप लोगों को, बस नाम को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ट्राई वेरिएट। ट्राई वेरिएट ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 वेरिएबल इस्तेमाल किया जा सके, जैसे 5x - 10y + z या -z। सो ये आपका ट्राई वेरिएट का एग्जांपल हो गया। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आ गई। एक बार समराइज कर देते हैं। पॉलिनोमियल की क्लासिफाई 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला कैटेगरी नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड क्या करता है? प्लस माइनस करता है। अगर इसमें बीच में प्लस माइनस नहीं है तो ये सिंगल मोनोमियल है कहलाएगा। अगर बीच में प्लस माइनस आ गया किसी 2 टर्म को तो इसे हम मोनोमियल बाइनोमियल कह सकते हैं। और 3 टर्म आ गए किसी एक्सप्रेशन में तो ट्राइनोमियल कह सकते हैं। 3 से ज्यादा है तो उसे हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पर आते हैं डिग्री। तो डिग्री का पावर को डिपेंड करती है। पावर अगर 1 है तो डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर। डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो क्यूबिक। और एक वेरिएबल मोनोवेरिएट, 2 वेरिएबल डाइवेरिएट, 3 वेरिएबल ट्राइवेरिएट, एंड आगे चल दिएगा तो इस तरह से मल्टी वेरिएट कहलाएगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 से 3 से ज्यादा वेरिएबल हो उसे मल्टीवेरिएट कहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी। हम लोग पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट जान चुके हैं, डिग्री जान चुके हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट जान चुके हैं, और अलजेब्रा का बेसिक जो ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और उनके जो फादर थे वो जानते हैं। पॉलिनोमियल के जो फादर है वो कौन है? फ्रांसोआ वियत, जो 16वीं सेंचुरी के अंदर आए और मॉडर्न अलजेब्रा का उन्होंने नींव रखी। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीनिंग क्या समझ में आ रही है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोज, जीरोज यानी उसका रूट्स। अब जीरोज को हम लोग दूसरा नाम भी दे दिए रूट्स, या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है उसको कंसीडर पहले समझा जाए कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे उस वैल्यू को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। सब आसान शब्द में अगर कहूं 5x + 10, कह रहा है कि x की क्या वैल्यू रखा जाए कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और उसी वैल्यू को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो सर इसको कैसे फाइंड करें? 5x + 10 की x की वैल्यू क्या रखें? क्या -2 रख दे? बिल्कुल, x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे तो आंसर मल्टीप्लाई होगा -2 + 10, आंसर आ जाएगी -10 + 10 = 0।
सर अगर बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया रहा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल तरीका क्या करना है, इक्वेट पे 0 कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, -10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -2। सो दिस वैल्यू इज नोन एज जीरोज ऑफ p ऑफ x। पोलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ t ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल ऑफ x का अंदर x की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग जीरोज पोलिनोमियल कहते हैं। अब x की वैल्यू किसी पोलिनोमियल में 1 आती है, किसी में 2 आती है। तो x की वैल्यू डिपेंड करती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ p ऑफ x। पोलिनोमियल का जो डिग्री होती है, नंबर ऑफ जीरोज ऑलमोस्ट उतना आती है। अगर मैं कहूँ लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो यहाँ पे पोलिनोमियल की जीरोज 1 आया, -2। अगर बात करूँ जैसे डिग्री 2 वाले की, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? 2 आएंगी। यानी आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज इफ अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री n, तो नंबर ऑफ जीरोज n होंगी, ऑलमोस्ट n होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब वहां तक n हो सकती है। ठीक है, हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो। यहाँ पे क्या आएगा? दोनों अलग अलग आएगा। अब ध्यान दीजिए कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे। x स्क्वायर 5x को 2 टर्म में तोड़िए, अगर फैक्टराइजेशन जानते हैं तो 2x प्लस 3x और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तो 6 आ गया। तो इसको कॉमन करिए, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 3 कॉमन कीजिएगा तो x 3 2 जा 6 तो 2 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग x प्लस 3 देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो पहले इसको कॉमन कर लीजिए, फिर x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जीरोज निकालना है तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, या तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई एक 0 होगा, तभी तो 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन तभी 0 आएगी, दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 हो सकती है जब या तो 2 0 हो या नहीं तो 3 0 हो। ये एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं हालांकि। ठीक है, यहाँ पे x y मान सकते हैं, x इंटू वाई बराबर 0, या तो x 0 हो नहीं तो y 0, तभी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 0 हो या नहीं तो x प्लस 3 0। यहाँ पे अगर x प्लस 2 0 हो तो x की वैल्यू -2, x प्लस 3 0 हो तो x की वैल्यू -3। तो यहाँ पे x की जो दो वैल्यू आई ये जीरोज ऑफ द p ऑफ x कहलाएगी। -2 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगी? टोटल 0 हो जाएगी। -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 5 जा -10 प्लस 6, आंसर आ गया 0। 6 प्लस 4 10 प्लस 10 -10 0। सो वैसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ p ऑफ x, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज समझ में आ गया होगा। और ये भी पता, ये क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव बनकर कि इफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n-1, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n-1 है तो उसमें कितना कितना नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा? सेम इतना ही निकलेगा, n-1 ही जीरोज निकलेगा। अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे? n निकलेंगे। सो आई होप डिग्री समझ में आ गया होगा, जीरो समझ में आ गया होगा, और इसका क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। सेम कैसे होगा उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे दिया हो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ 4 दे दिया हो, ठीक है। सो इसका सर आंसर कितना होगा डिग्री? तो इसका हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x प्लस 2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो x प्लस 2। अगर x प्लस 2 आप कॉमन कीजिएगा तो एक ब्रैकेट में फिर x प्लस 2 ही आएगी, ये वाली। इसको इक्वेट 0 करेंगे तो x प्लस 2 0 होगी, और नहीं तो x प्लस 2 0 होगी। दोनों में आंसर क्या आ गया? x माइनस 2, x माइनस 2। तो दोनों में जीरो सेम आया, 2 आया, लेकिन दोनों सेम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअल में लिखा क्या गया है? ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा गया है। इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगी और x माना जाएगा -2। तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि जीरोस निकालने का जो प्रोसेस है, प्राइम फैक्टर सॉरी फैक्टराइजेशन करना जरूरी है, फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन कैसे करना है। सो नंबर ऑफ जीरोस, अब रिलेशन है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के अंदर कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं लोग। तो पहले हम लोग जानते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल ही कंसीडर कीजिएगा लोग, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो क्या रिलेशन होती है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल आसान होती है, x इक्वल टू -b बाई a, लेकिन बात करते हैं लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होते हैं वो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जान जाइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए और ये डिग्री घटते जाना चाहिए, घटते घटते डिग्री 2 1 0 हो गया,
ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कहता है कि जब पावर 2 है, डिग्री 2 है, तभी बताया हूं कि नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे, तो नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो इक्वल टू 2। तो उससे मान लेते हैं, लेट एक जीरो जो है अल्फा है और एक जीरो जो है बीटा है। ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, फाई, जो भी हो। तो ये सब इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अननोन क्वांटिटी को। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ये दोनों इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। यानी अल्फा का वैल्यू रखेंगे इस पोलिनोमियल में तो टोटल जीरो हो जाएगा, बीटा रखेंगे इसके वैल्यू तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन आती है वो एस्टेब्लिश करता है अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों का ऐड करें सम ऑफ जीरोज, इसे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी कोफिशिएंट से रिलेशन आती है, बी निगेटिव हो जाती है और इसे डिवाइड करते हैं। यानी निगेटिव के साथ आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे दोनों के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या रिलेशन देता है, सी बाई ए। यानी ऊपर हो जाएगा कांस्टेंट और नीचे हो जाएगा आपकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों में नीचे सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर में क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं कि सर क्या ये फॉर्मूला जो दिया गया रिलेशन क्या ये सही है या गलत है। गलत तो नहीं है, एग्जांपल करते हैं लोग। तो एक कोई पोलिनोमियल सोचते हैं लोग, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, जिसका नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे अल्फा और बीटा, और फिर इसके बारे में देखते हैं कि कोफिशिएंट का रिलेशन कैसा आ रही है। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 9x को या 18 को ऐसे लिख दीजिए 18 को, बस इस टर्म को तोड़ना है 2 टाइम, जोड़ने पर 9 है, गुणा करने पर 18 है, तो 6 प्लस 3 आ रही है, तो हो जाएगा 6x प्लस 3x। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 6, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगी, x प्लस 6, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 6, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई 0 हो सकती है, x इज इक्वल टू -6, x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स आए वो आए, सॉरी जीरोज आए, वो अल्फा कंसिडर कर लेते हैं -6 को, और बीटा कंसिडर कर लेते हैं तो -3 को। अब सेटिस्फाइड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -6 -3, आंसर आ जा रही है -9। यहाँ पे प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाती है। अब जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू फॉर्मूला वो -b/a होती है, तो -b/a की वैल्यू निकालते हैं, माइनस इसमें b क्या है, b इज 9, दिस इज कंपेयर ax स्क्वायर bx प्लस c, तो b हो जाएगा 9, a हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, और c हो जाएगा 18। तो यहाँ पे -b/a, तो माइनस अभी का मान है 9, तो 9 लगा देंगे, और नीचे है x का स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 यानी -9, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया। अब प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -6 इंटू -3, आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 3 18। अब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है c/a, उसको चेक करते हैं हम लोग। c का वैल्यू कितनी है 18 18, एंड डिवाइड बाई a का वैल्यू है 1 1 यानी 18। कह सकते हैं दोनों में LHS RHS सेटिस्फाइड हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं जो वेरिफिकेशन हम लोग करना था वो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। सो क्वेश्चन आती है कि एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पूरी थ्योरी पॉलिनोमियल का हो गई। अब इसके बाद एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो पावर 3 से स्टार्ट होती है, फिर पावर घटते जाता है, पावर घटते गया, लास्ट में पावर 0 हो गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब bx स्क्वायर प्लस x प्लस डी। इसका मान लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो पावर डिग्री 3 है, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 3 होंगे, तो इससे एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, 3 जीरोज हो गए। अब इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है, उसको हम लोग करते हैं। पहला जो रिलेशन है वो क्या है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही आंसर आएगा -b/a। कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं हमको। अब है दूसरा का दो पेयर बनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी c/a। फिर तीसरा का लास्ट अल्फा बीटा एंड गामा, आंसर आ जाएगी -b/a। सब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया गया, एक्स क्यूब का हाईएस्ट पावर जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड किया गया, और नेगेटिव, और देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी माइनस प्लस माइनस, अगर पावर 4 आता है ना तो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरह से चलता जाता, ठीक है, नेगेटिव साइन
कंटिन्यूसली अल्टरनेट होते जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये रिलेशन आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये माइंड में सेटअप होनी चाहिए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, फिर उससे नंबर ऑफ जीरोस बताना चाहिए कितना होगा, फिर इन तीनों का प्लस, फिर दो का पेयर, फिर लास्ट में तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। पोलिनोमियल के चैप्टर के अंदर अब कोई टॉपिक नहीं बची है, क्लास 9th के अंदर हो, क्लास 10th के अंदर हो, ये तीनों 9th 10th के अंदर जितना भी टॉपिक है वो हमने यहाँ पे थ्योरी के अंदर कंप्लीट कर दिया। कुछ पोलिनोमियल के अंदर कुछ आती है जैसे कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, तो उसके अंदर आपका रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है, ये दो थ्योरम आती है पोलिनोमियल के अंदर क्लास 9 के अंदर। तो जब क्लास 9 की वीडियो आएगी तो उसमें उस चीज को डिस्कस किया जाएगा। ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के अंदर रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम नहीं है, ठीक है। हालांकि 9th के अंदर है, पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, उसका कंसेप्ट हो सकता है इस्तेमाल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आंसर करेंगे केवल उसके अंदर, और सीबीएसई बोर्ड जो सैंपल पेपर सेट किया है और रिलीज किया उसको हम एनालिसिस के साथ पोलिनोमियल का सारा क्वेश्चन टेस्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।